नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर की हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर के उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वाल्मीकि समाज में बेहद सक्रियता से अपना काम करने वाले श्री सुभाष जी भोजपुरे। सुभाष जी, आपका द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में स्वागत है, अभिनंदन है। आपका जीवन हमने बचपन से देखा है, काफी जीवटता से आप आगे बढ़े, काफी संघर्ष किया, काफी दर्शिश कार्य देखा हुआ है, लेकिन आज महिला की नगरी इंदौर में आपका एक नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। हम बातचीत करेंगे आपके एजुकेशन की, स्कूल लाइफ की, छात्र जीवन की, कैसी आपकी शुरुआत हुई है शहर में काम काज करने की। सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित करा आपके चैनल पर। मैं सुभाष भोजपुरे वाल्मीकि समाज इंदौर शहर का सचिव पद पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व उपाध्यक्ष का पद भी है। और महेंद्र हाडिया जी के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए अभी मेरे को प्रतिनिधि नियुक्त करा महेंद्र हाडिया जी ने। जिस तरह से आपके पास दायित्व की बात की जाए तो काफ़ी गंभीर और काफ़ी काम करने वाले दायित्व हैं। आप कितने वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, लेकिन इससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का है, आप किस तरह आपकी स्कूलिंग हुई है, आपकी शिक्षा किस तरह हुई है, छात्र जीवन में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस लिए, साथ ही कॉलेज लाइफ कैसी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जन्म मालवा मिल क्षेत्र में हुआ। मेरी माता जी शासकीय सेवक रही है कर्मचारी राज्य बीमा में। मेरे पिताजी भी शासकीय सेवा में रहे कंप्यूटर के पद पर। और मेरा शुरू में जो शिक्षण हुई प्राथमिक वो मालवा मिल सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद में मिडिल क्लास मेरी महाराजा शिवाजी राव में हुई। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लिया, बीए करा 84 में और 88 में मैंने एमए कर लिया। उसके बाद सतत में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा, समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय रहा। मेरे पिताजी को भी वाल्मीकि समाज का चौधरी का पद मिला हुआ है। उसके कारण सारी सामाजिक गतिविधियों में हम काम करते हैं। जो भी समस्या आती समाज में, शिक्षा के अवसर में हमने सामाजिक में बहुत काम करा है। बच्चों की शिक्षा के लिए हर मोहल्ले में हर बस्तियों में जा जाके शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार का काफ़ी योगदान है। समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से कई बार दूर देखे जाते थे, जिस कारण में आपने काफ़ी योगदान देके बच्चों को पढ़ने के लिए योग करने की मोटिवेट करने का काफ़ी काम किया। बिल्कुल। राजनीतिक क्षेत्र की बात करना चाहिए, सबसे पहले किससे प्रभावित होकर आप राजनीति में आए, किस तरह से पढ़ रहे आपके पास प्रारंभिक काल में। कॉलेज टाइम से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है स्टूडेंट पैनल, उससे मैं सीआर भी लड़ा हूँ। अखिल भारतीय हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, लेकिन एक स्टूडेंट पैनल के नाम से ललित जी पोरवाल चलाते थे क्रिश्चियन कॉलेज में। वहाँ सीआर के पद पर 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, जीता भी हुई मैं। वहीं से मेरे जीवन की राजनीतिक गतिविधि चालू हुई थी। जिस तरह से आपने छात्र राजनीति की है, किस तरह का दौर हुआ करता था, उसे किस तरह याद करते हैं? काफ़ी उस समय तो क्या है कि कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी थी। बिना स्वार्थ के मदद करना, अपने समाज को बढ़ावा देना, अपने संगठन में अपने दोस्तों को बढ़ावा देना, एक वो टाइम बहुत एक अलग प्रकार का था। कोई पढ़ाई भी रहती थी, उसमें स्पोर्ट्स भी रहता था। और सबसे बड़े जो आज यहाँ पर जो बॉडी बिल्डर का जो हुआ, उस समय क्रिश्चियन कॉलेज 1 नंबर पर था। वहाँ कॉलेज के अंदर ही जिम था। सारे हमारे सभी साथी लोग प्रतिदिन व्यायाम करते थे 1 घंटे। जब भी कॉलेज लाइफ की बात करते हैं तो बात दोस्तों की होती है। वो आपके कौन से दोस्त हैं जो इंदौर शहर में अपना नाम रोशन कर रहे थे और आप उनके संगी साथी कॉलेज स्टूडेंट के रूप में? मेरे साथ में क्रिकेट खेलते थे हमारा सुनील लाहौर जी, जो हाँ बड़ा नाम है, वो मेरे साथ में ही रहे। नरेंद्र निर्वाणी जी साथ में रहे। और विजय शाह जो आज वर्तमान में मंत्री हैं, वो भी क्रिश्चियन कॉलेज में मेरे साथ में थे। उन्होंने भी हमारे साथ में पढ़ाई करी। अजय राठौर जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सब साथ में ही थे हमारे। बिल्कुल, एक वॉरियर का रूप में आपका जीवन को देखा जा सकता है। हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी आपने जो अपने जीवन की शुरुआत की काफ़ी संघर्ष के साथ की है। हमने देखा है आपको, आपने किस तरह के छोटे छोटे काम किए और अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। आपके जीवन का वो दौर किस तरह याद करते हैं? करीबन आज से 30-35 साल पहले की बात है, जब होश संभाला हमने। मैं अभी 55 साल की उम्र रनिंग कर रहा हूँ। 35 साल पहले की बात है, जब बहुत
मतलब तनख्वाह भी कम थी, आर्थिक स्थिति भी निम्न थी। माता जी सरकारी नौकरी में थे, मतलब परिवार में 3 महीने भाई थे, भाई की शादी हुई, वो अलग रहने लग गए। तो पूरा बोझ माता पिता पर था, हम पर था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी करा, संघर्ष करा। उसके बाद में फिर जब मैंने होश संभाला तो फिर मैंने एक साइकिल की दुकान डाली। राजनीतिक क्षेत्र करते हुए, सामाजिक सेवा करते हुए साइकिल का व्यवसाय भी करा मैंने। पहले के लोग हुआ करते थे जो उनका घर जो है एक रोजगार से चलाते थे और राजनीति को केवल और केवल सेवा का माध्यम मानते थे। वो खूबी आपने भी देखी जाती है। आज के युवाओं में, आज के जो उभरते पॉलिटिशियन है, उनमें ये खूबी, ये विशेषता नहीं देखी जाती। कई बार राजनीति को ही प्रोफेशन समझ रखते हैं। कैसा लगता है आपको? वही क्या है, जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, गरीबी जो देखता है, वो अपने अतीत के विषय में सोचते हुए अपने वर्तमान को सुधारता है और भविष्य की ओर चिंतित रहता है। वही शिक्षा अपने बच्चों को भी देता है। आजकल हमने देखने में आता है प्राय कि जो लखपति लोग रहते हैं, उनके बच्चे अधिकतर गलत संगतियों में पड़ जाते हैं। हमने बहुत गरीबी देखी है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे रहें और उस चीज को समझे कि हमने भी पिछले समय में बहुत मेहनत करके आज जो ये मुकाम करा, वो मेहनत और अपने दम पर करा। बिल्कुल सही कहा सुभाष जी, और आप बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कठिन परिश्रम से अपने जीवन को संवारा है, वो तारीफ के काबिल है। और यही कारण है कि माइलेट नगरी में जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, कहीं की ऊंचाइयाँ जरूर छूता है। देखा जाता है कि राजनीति में व्यक्ति आता है तो विचारधारा से प्रभावित होकर आता है। आप किस नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं? आपकी आखिर राजनीतिक शुरुआत किन नेताओं के करीब आने से हुई है और आपको किस तरह के पद मिले? सबसे पहले मैंने राजनीति में छात्र जीवन के उसमें चालू करा था। ललित पोरवाल जी, नरेंद्र अरोरा, इन लोगों ने मुझे सीआर का चुनाव लड़ाया था। बस तभी से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मैं जहाँ रहता था मालवा मिल क्षेत्र में, वो क्षेत्र में 2 लगता था, जहाँ के कर्मठ और जुझारू नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में आकर मैंने अपना राजनीतिक जीवन चालू करा। मैं रमेश जी से बहुत प्रभावित था, उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित था, तो उनके साथ में रहकर ही मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जिस तरह से देखा जाता है कि आपका भी बड़ा जीवट वाला राजनीतिक सफ़र है जीवन का, और आपने जिस तरह से ज़मीन पे रह के पार्टी के लिए काम किया है, लगातार बड़े नेताओं के लिए काम किया है, क्या आपको कभी लगा नहीं कि आपको भी चुनावी राजनीति करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? जैसे आपकी उम्र के लोग ज़्यादातर देखे जाते हैं कि वो चुनावी राजनीति में जब आए तो कहीं ना कहीं वो पूरे शहर भर में पहचाने गए, साथ ही विकास के काम भी ढेरों कर गए। चूँकि पहले मैं मालवा मिल परिसर में रहता था जी, वहाँ से आने के बाद मैं विकास नगर में मैंने मकान बनाया, जहाँ मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार, वाल्मीकि बस्ती के अधिकतर लोग रहते हैं। जी, हमारा दुर्भाग्य समझो कि जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ बेरवा समाज और अहिवार समाज का संख्याएं ज़्यादा होने के कारण 2 बार मेरी कोशिश हुई, मुझे टिकट का भी अवसर आया, लेकिन जातिवाद के कारण मेरा टिकट एंड टाइम पर कट गया। क्या यही कारण है कि आपने राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी को लगाना शुरुआत की और समाज के लिए काम करना शुरू किया? चूँकि मतलब ये रहा है कि हमारी समाज में शिक्षा का विस्तार कम था। बिल्कुल, हम और हमारे साथियों ने सभी ने ये पढ़ लिया है कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक उत्थान और शिक्षा को महत्व देते हुए वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, ताकि वो नगर निगम के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में काम करें। और बैंक है, पुलिस लाइन है, मेरा भतीजा भतीजी सारे पुलिस में है जी। मेरी जो भतीजी एक नर्स है, मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो नगर निगम में अभी क्लर्क का काम कर रही। मेरा लड़का भी फाइनल कर रहा है, वो भी युवा मोर्चे में महामंत्री का दायित्व निभा रहा है। बिल्कुल सुभाष जी, जिस तरह से आपने सामाजिक आपकी सक्रियता बताइए, क्या आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं? बिल्कुल, धार्मिक क्षेत्र में भी हमने हमारे समाज के लोगों को जोड़ा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ा है। मैंने भी गुरु नाम लिया है और हम प्रति माह में 21 तारीख के दिन पूजन करवाते हैं और यही प्रचार प्रसार करते हैं कि दूसरे व्यंजनों से बचें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को शिक्षा बनाएं और धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ें। हमारे समाज में गुगादेव चौहान का एक पर्व आता है जिसको हम बड़ी धूमधाम से अच्छे तरह से मनाते हैं, राजवाड़े पे मंच लगाते हैं और सभी लोगों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही। और एक वाल्मीकि जयंती आती है जिसका प्रसार हम करते हैं और उसी की छुट्टी हमने राज्य शासन से भी मंजूर करवाई है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आप लगातार सक्रिय रहते हैं, यही सक्रियता एक आधार बन जाती है जब आपको सक्रिय विधायक महेंद्र जी हाड़िया दायित्व सौंपते हैं। आपके पास एक बड़ा दायित्व है इंदौर नगर निगम में, खासतौर से स्वच्छता में जो लोग, स्वच्छता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का दायित्व आपके पास है। किस तरह की समस्याएं होती है खासतौर से, और आप किस तरह उन समस्याओं का निराकरण करवाने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से? जैसा कि हमारे कई बार मतलब ये मीटिंग हुई है, और अभी वर्तमान में जब महेंद्र हाड़िया जी ने मुझे दायित्व सौंपा तो मैंने मांग पत्र दिया था कमिश्नर मैडम को कि हमारा समाज की जो महिलाएं 3 से 5 किलोमीटर दूर जाती है, उनको एक क्षेत्र में ही करा जाए जो 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा रहे। और कई बार क्या रहता है कि कुछ परेशानियां आ जाती है। अभी जो व्यापम वाले हैं, दरोगा लोग हैं, काम तो कर देते हैं वो आकर, लेकिन कभी अगर बाय चांस बिगड़ बोले चले जाते हैं तो उनको डायरेक्ट ही बंद कर दिया जाता था। उसके लिए भी हमने आपत्ति लिए और कहा कि अगर आपको कोई अगर ऐसी तकलीफ आए, लापरवाही दिखे, तो आप उनको 3 दिन के लिए बंद करें, ना कि पूरा मतलब निष्कासित कर देते हैं आप लोग। मास्टर कर्मचारी वाले कम से कम 30 से 35 साल हो गए, उनको हमने और हमारी यूनियन के साथियों ने मिलकर अभी विनितीकरण में करवाया और नियमितीकरण का भी सरकार से ज्ञापन देकर आए हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, आप लगातार सक्रिय हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज आपका इंटरव्यू हो रहा है और आज ही इंदौर शहर जो है स्वच्छता के मामले में, स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर पहले पायदान पर देखा जा रहा है। चौथी बार ये अवसर आया है जब इंदौर की महिला की नगरी पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे स्वच्छता, और उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा की पूरा समाज की मेहनत है। कितनी खुशी होती है, कितनी आत्मसंतुष्टि का भाव मिलता है कि हम उस वाल्मीकि समाज का हिस्सा है जो सिरमौर बना हुआ है आज पूरे देश भर में। किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी आपकी? ये हमारे जो निष्फल स्वार्थ भावना से जो हम करते, सेवा भावना से जो काम करते हैं, उसी का प्रतिफल है जो इंदौर विश्व में, देश में चौथा नंबर आया है, लगातार चौथी बार नंबर 1 आया है। और हम शासन से अभी ये मांग करेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारियों को, माता बहनों को, हमारे परिवार के लोगों को पुरस्कृत के रूप में 10-10 हज़ार रुपये राशि दी जाए, साथ ही प्रमाण पत्र दिया जाए, और जो शिक्षित है हमारी समाज के सफाई कर्मचारी, उनको पदोन्नति दिया जाए। बिल्कुल सही कहा, ये अवसर है क्योंकि एक बार की बात नहीं है, सीधे सीधे 4-4 बार इंदौर शहर का स्वच्छता के मामले में पहले पायदान पर आना काफ़ी गौरवान्वित करता है और इंदौर शहर के हर बाशिंदे को गौरवान्वित करता है। लेकिन इसमें सही मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम यदि किसी का लगा है तो वो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहनों का है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सुभाष जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लिया। हालांकि एक प्रश्न और छूट गया है, वॉरियर की बात आती है तो एक कोविड काल जो है, कोविड काल में आपकी भूमिका काफ़ी सराहनीय देखी गई, अखबारों में सुर्खियां बनी, आपने समाज के हर वर्ग की सेवा करने की कोशिश की, क्योंकि एक ऐसा काल आया था जिसमें सही अर्थों में सेवा क्या होती है ये देखा गया। आपके द्वारा भी बहुत सारे काम किए गए इस कोविड काल के दौरान, लोगों की काफ़ी मदद की गई। किस तरह आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप घर घर जाकर लोगों को आवश्यक सामग्री बांटते दिखाई दिए, कई लोगों की मदद करते दिखाई दिए? कोविड काल में जब हम बाहर निकले, हमारे मार्गदर्शक श्री महेंद्र हाड़िया जी, उनके नेतृत्व में हमने देखा कि आटा, चावल, दाल, तेल ये शासन की तरफ से भी आ रहा था, सहयोगी लोग भी कर रहे थे, किंतु गरीब बस्ती आलू प्याज के लिए मोहताज हो रही थी। मैंने और मेरे मित्र दुर्गा प्रसाद तोमर ने ये निर्णय लिया है कि मंडियों में जाकर बाहर से आलू प्याज का वितरण करें हम। तो हम लोगों ने अनगिनत क्विंटल सभी बस्तियों में, लाला का बगीचा, अमर टेकरी, विकास नगर, सोमनाथ की चाल, गोटू की चाल, सूरज नगर, और जहाँ मैं अभी निवास है मेरा मंगल मूर्ति नगर, वहाँ के संपन्न परिवारों को भी मैंने आलू प्याज का वितरण करा निःशुल्क। जी, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और आप जैसे कृतित्ववान व्यक्ति से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खेल की बात जरूर करने में आती है। इंटरव्यू के अंतिम चरण में जाकर आप किस तरह के खेलों से जुड़े रहे? मैं बचपने से क्रिकेट खेलता आया हूँ और काफ़ी मतलब टेनिस बॉल ही खेली मैंने, और कॉलेज लाइफ में मैंने क्रिकेट बॉल से भी खेला हूँ मैं, और शतरंज में भी क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने प्रतिनिधित्व किया। चलिए सुभाष जी, आपसे बात करने में काफ़ी आनंद आया क्योंकि आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए। कई बार किसी व्यक्ति के पास बातें करने के लिए यदि वाक्य नहीं होते, शब्द नहीं होते, तो समझ जाना चाहिए सुनने वालों को ये व्यक्ति कृतित्ववान है। कहीं कृतित्व व्यक्ति का पूजाता है, कर्म व्यक्ति का पूजाता है, और वो सारी खूबियाँ
सुभाष जी में हम देखते हैं। सुभाष जी, आप इसी तरह एक वॉरियर की तरह समाज के लिए काम करते रहे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी माल्या की नगरी को आगे बढ़ाते रहे। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।